दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में दुख हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, आप कोई भी काम करते हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका जीवन इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। एक व्यक्ति बुद्ध से कोई पूछता है कि यह जीवन नरक जैसा क्यों लगने लगा है, उसे स्वर्ग कैसे बनाया जाए। तब बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, बस तुम एक कहानी सुनो। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली का अर्थ होता है उसके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, उसके पास सेना बहुत बड़ी थी, उसके भीतर अहंकार भी था, क्योंकि जहाँ शक्ति होती है वहाँ अहंकार का आ जाना स्वाभाविक होता है। जब अहंकार के भीतर एक खासियत और है कि जब वह पैदा होता है तो वह अपने अंत की व्यवस्था करके पैदा होता है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है, उसी प्रकार अहंकार का भी अंत होता है। आसपास के राज्यों के राजा उस शक्तिशाली राजा से डरते थे, परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उस राजा ने कल्पना नहीं की थी। उसके पास एक संदेशा आया और संदेशे में चेतावनी थी कि युद्ध की चेतावनी, कि या तो हमारा आधिपत्य स्वीकार करो या फिर हमसे युद्ध करो। वह राजा बहुत अहंकारी था, बहुत शक्तिशाली था, वह हार कैसे मान सकता था। उसने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। एक निश्चित समय पर एक निश्चित तिथि पर युद्ध शुरू हुआ और अंत में शक्तिशाली राजा हार गया। जीतने वाले राजा ने उस शक्तिशाली राजा को जान से नहीं मारा, लेकिन उसे एक भिखारियों वाला जीवन दे दिया। पूरी प्रजा से यह कह दिया गया कि उस राजा की सहायता कोई नहीं करेगा, उसे भोजन कोई नहीं देगा। वह हारा हुआ राजा दुख में डूब गया था। वह कूड़े कचड़े में से उठाकर भोजन करता था। वह जैसे तैसे कर अपना पेट भरता था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े, उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह किसी समय एक शक्तिशाली राजा था। जब राजा था तो उसके लिए हर दिन स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता था, लेकिन अब वह एक अच्छे भोजन के लिए तरस रहा था। एक दिन वह राजा भीख मांगते मांगते अपने राज्य की सीमा को पार कर देता है। जब वह दूसरे राज्य के एक गांव में पहुंचता है तो वहां देखता है कि कुछ लोग भंडारा कर रहे हैं। वह राजा उन लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? वे लोग कहते हैं, हाँ मिलेगा, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने घर से एक बर्तन लाना होगा। वह राजा कहता है, परंतु बर्तन तो मेरे पास नहीं है। वे लोग कहते हैं, तो भोजन भी नहीं मिल पाएगा। राजा तुरंत बर्तन की खोज में निकल पड़ता है। उसे कोई बताता है कि यदि बर्तन चाहिए तो कुम्हार तुम्हारे लिए मिट्टी का बर्तन बना सकता है। वह राजा दौड़ा दौड़ा कुम्हार के पास पहुंचता है और कहता है, कृपया कर जल्दी से मेरे लिए एक मिट्टी का बर्तन बना दो। वह कुम्हार उस राजा से पूछता है, बदले में तुम क्या मुझे दे सकती हो? देखने में तो तुम भिखारी लग रही हो, क्या तुम्हारे पास धन है? वह राजा कहता है, धन तो मेरे पास नहीं है। वह कुम्हार उस राजा से कहता है, फिर मैं तुम्हें बर्तन कैसे दे दूं? वह राजा उस कुम्हार के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी बर्तन की कीमत लौटा दूंगा, परंतु आज तुम मुझे बर्तन दे दो। मैं बहुत मजबूर और भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। वह कुम्हार दया कर उस राजा को एक बर्तन दे देता है। राजा दौड़कर उस जगह पर जाता है जहाँ भंडारा हो रहा था। उस राजा के मन में खुशी होती है, क्योंकि वह सोच रहा होता है कि आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। जैसे ही वह राजा अपने उस बर्तन में भोजन लेता है, उसके हाथ से वह बर्तन छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। बर्तन जमीन पर गिरते ही टूट जाता है और उस बर्तन के टूटने पर राजा की आंखें भी खुल जाती हैं, यानी वह राजा स्वप्न देख रहा था। बुद्ध
उस व्यक्ति से पूछते हैं कुछ समझ आया। यह दुख, समस्याएं, परेशानियां केवल तब तक हैं जब तक हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेंगी यह सभी विलुप्त हो जाएंगी। समस्या बड़ी नहीं होती, दुख बड़ा नहीं होता, लेकिन मनुष्य इन्हें बड़ा बना लेता है क्योंकि वह इन्हें जीवन की वास्तविकता समझता है। अरे जब जीवन ही वास्तविक नहीं, इसका भी भरोसा नहीं कि कल तुम जिंदा रहोगे या नहीं, तो इन समस्याओं का क्या भरोसा है? यह वास्तविक कैसे हो सकती हैं? परंतु क्योंकि तुम इन समस्याओं के साथ एक हो गए हो, इसीलिए तुम्हें जीवन नर्क लगने लगा है, तुम्हें जीवन बुरा लगने लगा है। अगर तुम भी समस्या बन जाओगे तो इसका समाधान कहाँ से निकाल लोगे? अपनी समस्याओं से थोड़ा दूर हटो और देखो तुम्हारे भीतर काबिलियत है हर समस्या का समाधान निकालने की। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।